अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों। आज हम सही बुखारी की हदीस नंबर 94 से लेकर 100 तक का बयान कर रहे हैं। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 94 में बयान करते हैं कि हमसे उब्दा ने बयान किया, इनसे अब्दुल समाद ने, इनसे अब्दुल्ला बिन मसनान ने, इनसे समामा बिन अब्दुल्ला बिन अनस ने, इनसे अनस रज़ी अल्लाह ताला ने बयान किया। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते तो 3 बार सलाम करते, और जब कोई कलमा इरशाद फरमाते तो इसे 3 बार दोहराते, यहां तक कि खूब समझ लिया जाता। 95 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते कि हमसे अब्दा ने बयान किया कि इनसे अब्दुल समाद ने, इनसे अब्दुल्ला बिन मसना ने, इनसे शमामा बिन अब्दुल्ला बिन अनस ने, उन्होंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला से बयान किया। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कलमा इरशाद फरमाते तो इसे 3 बार लौटाते, यहां तक कि खूब समझ लिया जाता। और जब कुछ लोगों के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते और इन्हें सलाम करते तो 3 बार सलाम करते। तो दोस्तों 96 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमसे मस्तद ने बयान किया, इनसे अबू अवाना ने अबी बिशर के वास्ते से बयान किया। वो यूसुफ बिन माग से बयान करते हैं। वो अब्दुल्ला बिन अमरो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो कहते हैं कि एक सफर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे करीब पहुंचे तो असर की नमाज का वक्त हो चुका था या तंग हो गया था और हम वजू कर रहे थे। हम अपने पैरों पर पानी का हाथ फेरने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से फरमाया कि आग के अजाब से इन एड़ियों की जो खुश्क रह जाएं खराबी है। ये 2 मरतबा फरमाया या 3 मरतबा। 97 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया। उन्होंने कहा हमें महारबी ने खबर दी। वो साला बिन हयान से बयान करते हैं। उन्होंने कहा कि आमर शबी ने बयान किया कि इनसे अबू हवादा ने अपने बाप के वास्ते से नकल किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स हैं जिनके लिए दुगना अजर है। एक वो अहले किताब से हो और अपने नबी पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और दूसरे वो गुलाम जो अपने आका और अल्लाह दोनों का हक अदा करे, और तीसरे वो आदमी जिसके पास कोई लौंडी हो जिससे शब पाशी करता है और इसे तरबियत देकर अच्छी तरबियत देता है। तालीम दे तो उम्दा तालीम दे, फिर इसे आजाद करके इससे निकाह कर ले तो इसके लिए दुगना अजर है। फिर आमर ने साला बिन हयान से कहा कि हमने ये हदीस तुम्हें बगैर उजरत के सुना दी है, वरना इससे कम हदीस के लिए मदीना तक का सफर किया जाता था। तो दोस्तों 98 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, इनसे शबा ने अयूब के वास्ते से बयान किया। उन्होंने अता बिन अबी रबा से सुना, उन्होंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से सुना कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाही देता हूं, या अता ने कहा कि मैं इब्ने अब्बास पर गवाही देता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा ईद के मौके पर मर्दों की सफ में से निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिलाल रज़ी अल्लाह ताला थे। आपको ख्याल हुआ कि औरतों को खुतबा अच्छी तरह नहीं सुनाई दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अलहदा नसीहत फरमाई और सदके का हुक्म दिया। ये बात सुनकर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने कपड़े के दामन में ये चीजें लेने लगे। इस हदीस को इस्माइल बिन अला ने अयूब से दराफ्त किया। उन्होंने अता से कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने यूं कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाही देता हूं, इसमें शरीक नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की गर्ज ये है कि अगला बाब आम लोगों से मुतल्लक था और ये हाकम और इमाम से मुतल्लक है कि वो भी औरतों को वाज सुनाए। 99 में रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमसे अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला ने बयान किया। उन्होंने कहा मुझसे सलमान ने अमरो बिन अबी उमरो के वास्ते से बयान किया। वो साद बिन अबी साद मकबरे के वास्ते से बयान करते हैं। वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से बयान करते हैं कि उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से सबसे ज्यादा सादत किसे मिलेगी? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऐ अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, मुझे 3 यकीन था कि तुमसे पहले कोई इसके बारे में मुझसे दरियाफ्त नहीं करेगा, क्योंकि मैंने हदीस के मुतालिक तुम्हारी हिरस देख ली है। सुनो, क़यामत में सबसे ज्यादा फैज़याब मेरी शफाअत से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से या सच्चे जी से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। तो दोस्तों हदीस नंबर 100 में रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमसे इस्माइल बिन अबी उवैस ने बयान किया, इनसे मालिक ने बशाम्स बिन अरो से, उन्होंने अपने बाप से नकल किया। उन्होंने अब्दुल्ला बिन अमरो बिन आस से रज़ी अल्लाह ताला से नकल किया कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि
اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بربری نے کہا، ہم سے عباس نے بیان کیا کہ ہم سے فتح نے کہا کہ ہم سے جریر نے، انہوں نے بشام سے مانند اس حدیث کی تصدیق کی ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن، حدیث اور تفسیر پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔